राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। गुलबर्गा शहर और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान भाई बहनों को जुमा मुबारक। आज की अच्छी बात, अक्सर देखने और सुनने को मिलता है कि आज के इंसानों के दिल ज़्यादातर उदास और बेचैन पाए जाते हैं। उनके दिल को सुकून हासिल नहीं। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ में कमी करना, नमाजें छोड़ देना, झूठ बोलना, कुरान की तिलावत ना करना, वालिदैन की नाफरमानियाँ करना, अमानत में ख़यानत का करना, यहाँ तक के गाने सुनने से भी दिल का सुकून ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अच्छे कामों के ना करने से और गलत कामों के करने से रब्बुल आलमीन नाराज़ हो जाते हैं, और अगर वो नाराज़ हो जाए तो फिर रूह की शाखों से सुकून के परिंदे उड़ जाते हैं। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 18 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1446 हिजरी यानी कि 23 अगस्त 2024 बरोज़ जुमा गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहाँ के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज़्यादातर 31 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:07 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:43 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि कल रात के वक्त यहाँ के कुछ इलाकों में बारिश देखी गई, जिसके चलते यहाँ की गर्मी से कुछ हद तक छुटकारा हासिल हुआ, और इसी अच्छे एहसास के चलते कल रात और आज सुबह का मौसम ठंडा महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कमी और ज़्यादती दोनों देखी गई, जिसके चलते आज यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 67,900 रुपये से 71,300 रुपये के दरमियान बताई गई। और आज यहाँ गैस सिलेंडर्स कल की कीमत पर ही फरोख्त किए जा रहे हैं, यानी कि 850 रुपये से 1,750 रुपये के दामों पर यहाँ गैस सिलेंडर्स बेचे जा रहे हैं। बता दिया जाए कि आज पेट्रोल पर लीटर यहाँ 103 रुपये 36 पैसे में बिक रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहाँ 89 रुपये 42 पैसे में फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर में बड़े ही अच्छे अंदाज में एक बेहतरीन प्रोग्राम बनाम ईमान बचाओ बेटी बचाओ मुनक्किद किया गया। जी नाजरीन, जैसा कि राब्ता न्यूज़ के नाजरीन को कुछ दिन पहले बताया गया था कि 22 अगस्त 2024 बरोज़ जुमेरात टीपू चौक मुगल गार्डन फंक्शन हॉल गुलबर्गा में एक बेहतरीन प्रोग्राम ईमान बचाओ बेटी बचाओ एक रोज़ा सुन्नी इज्तिमा रखा जाने वाला है, लिहाजा वो कल बड़े ही अच्छे अंदाज में मुनक्किद किया गया। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम रखे गए इस इज्तिमा में अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई ने बड़े ही उम्दा अंदाज में अपने अल्फाजों को दीन की रोशनी में बताते हुए सभी को मुतासिर किया। इस मौके पर बड़ी बड़ी दीनी शख्सियात उलमाए कराम यहाँ पर देखे गए, जैसे कि शेखुल हदीस जामिया गौसिया नजमुल उलूम मुंबई ज़ुबैर बरकती मिसबाही, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव हज़रत मौलाना अलहाज सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के साथ यहाँ पर और भी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद दिखाई दिए। इतनी मूसलाधार बारिश में आप लोगों का वक्त मुकर्ररा पर आना एक दीनी रुझान के साथ शख्सियतों से मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। ईमान बचाओ बेटी बचाओ के तहत है। आपको 3 अजीम खिताबात समात करने हैं। ज़ुबैर अहमद बरकाती मिसबाही साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया गौसिया मुंबई, उसके बाद सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, उसके बाद अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर अली नूरी साहब क़िबला। इन 3 बयानात को सुनना है।
हाल ही में गुलबर्गा शहर की आवाम ने वार्ड नंबर 22 के कॉरपोरेटर अजीमुद्दीन शिदनी फरोश और वार्ड नंबर 19 के कॉरपोरेटर गौस मटीमुडू की शॉलपोशी और गुलपोशी की। जी नाजरीन, वार्ड नंबर 22 कॉरपोरेटर अजीमुद्दीन शिदनी फरोश को टाउन प्लानिंग वर्क कमेटी के चेयरमैन के तौर पर चुने जाने पर, साथ ही वार्ड नंबर 19 के कॉरपोरेटर गौस मटीमुडू को फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए इन वार्ड के लोगों ने इन दोनों की शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। साथ ही यहाँ पर सभी ने नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा और फराजुल इस्लाम साहब का दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर यहाँ बहुत सारे लोग देखे गए, जैसे कि मोहम्मद जाफर, मोहम्मद अशफाक, जनाब खालिद अफजल, मोहम्मद अकबर, कासिम, आसिफ भाई के साथ वार्ड नंबर 22 के कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद देखे गए। टॉप कुतेजा क्लिनिक के ऑफिस पे अशफाक भाई, जावेद भाई और तमाम उनके साथी मुन्ना भाई वगैरह तमाम लोगों ने मिलके गौस भाई, मत्तेमोड़ को और मुझको यहाँ पर बुलाया। ये कि हमको एक मोहतरमा मैडम कनीस फातिमा साहिबा और हमारे डायनामिक लीडर फराजुल इस्लाम साहब ने जो हमको एक ओहदे से नवाजा गया, हमको पार्टी की तरफ से गौस भाई को जो है ना फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन और मुझको ना वर्ष कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो सबसे पहले हम मोहतरमा मैडम कनीस फातिमा का शुक्रिया अदा करते हैं और फराजुल इस्लाम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ ये जो जिम्मेदारी मुझको दी गई है, सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 22 के माँ और बहनों, मेरे दोस्तों और तमाम अशफाक भाई वगैरह तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो है ना कुर्सी वार्ड नंबर 22 की ज़मानत है। ये ज़मानत के तौर पर जो है ना मैंने एक काम जो है ना मुझको सौंपा गया है पार्टी की तरफ से, मैडम की तरफ से। मैं इसको बाखूबी अच्छा निभाने की कोशिश करूँगा। गुलबर्गा शहर में आज फिरोजाबाद ग्राम पंचायत मेंबर्स ने मिलकर एक प्रेस मीट की और कुछ उलझे हुए मुद्दों को बताते हुए सच्चाई को सभी के सामने पेश किया। जी नाजरीन, गुलबर्गा जिला के फिरोजाबाद ग्राम पंचायत मेंबर एजाज पटेल ने अपनी टीम के साथ मिलकर आज पत्रिका भवन में प्रेस मीट करते हुए दावा किया कि राजू आलू और श्रीमती विद्यावती ने जब से फिरोजाबाद ग्राम पंचायत का बड़ा ओहदा संभाला है, तब से लेकर आज तक उन्होंने बड़े ही अच्छे काम किए हैं। और न सिर्फ फिरोजाबाद में उन्होंने तरक्याती कामों को अंजाम दिया, बल्कि आसपास के तमाम गांवों की तरक्की के लिए, गांव की अच्छाई भलाई के लिए भी बेहतरीन काम किए हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि श्रीमती विद्यावती को पसंद नहीं करते, उन पर गलत इल्जाम लगाते हुए उनका वहां से ट्रांसफर करने की डिमांड कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और यहाँ इन मेंबर्स ने कहा कि हम मैडम विद्यावती को यहाँ से जाने नहीं देंगे। जब हमारे कमेटी से चेयरमैन राजू आलूकर को अध्यक्ष और विद्यावंती मैडम कर को हैं, इन आए जब से डेवलपमेंट बहुत हो रहे। हमारे गांव में तो डेवलपमेंट नहीं होता अभी तक। अब जो भी नई बॉडी कमेटी आए के बाद 50% का गांव डेवलप हुआ। अब ऑलरेडी गांव को साल में एक बार बल्ब डालो बोले तो साल में एक बार डालते थे। अब पूरी मरकुरी बड़ी बल्ब डाल छोड़ी, एक एक बल्ब 2,500 का है। पूरा गाँव भर को उजाला। हमारा गाँव फिरोजाबाद एक ही नहीं, सोमनाथ हल्ली, नड़ीन हल्ली, हसनापुर, फिरोजाबाद, भारपेट के वत्ते में लाख डेवलप करी। जहाँ दरगाह से पानी आते वहाँ पाइपाँ डाली, रिपेयरिंग करी, 5 बोरेला डाली। गांव में क्या कच्चा रास्ता का है वहाँ मुरम करी, हर 30 सहूलत कर रहे हैं। उन्होंने क्या है मैडम की वजह से खाली अपोज कर रहे हैं। मैडम हमना को पंचायत में मिली तो फर्स्ट टाइम अच्छी मैडम। अभी तक जितने भी हैं पूछो तो सीढ़ी करते थे, उन्होंने पूछो तो बात नहीं करते थे। ये मैडम क्या है A to Z 0 से 100 नंबर तक बताती है ना। हर चीज जो भी बजट आ रहे खुल्लम खुल्ला करती हैं। उनको खुल्लम खुल्ला अच्छा नहीं दिख रहा बात लोगों को। इन्होंने क्या हर चीज से बता को काम कर को ये कर रही है। ये मैडम है जब से हमारे ऐसी मैडम है वो, उनको बोले तो तारीफ कितना करे तो कमी है। उनको बात लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। उनको मसला ऐसा है उसको सस्पेंड करना बोलते हैं। सस्पेंड तो करने नहीं देते हैं। उसके पीछे 9 मेंबर मजबूती से है। 9 मेंबर जो है एनी टाइम कभी भी क्या भी करेंगे, उसके वजह से हम ये करते हैं। अभी तक तो पूरे उनको क्या भी करे तो 500 लोग हम आने रेडी है। गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में आज एक और प्रेस मीट की गई। जी नाजरीन, यहाँ के पत्रिका भवन में KKRDB कॉन्ट्रैक्टर्स ने मिलकर अपनी तमाम परेशानियों को मीडिया के जरिए से बताते हुए आवाम को आगाह किया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और BJP सरकार KKRDB के कामों को लैंडलॉर्ड एजेंसीज को दे रही है, जो कि सरासर गलत है। यानी कि KKRDB के बैकवर्ड इलाके, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जहां के काम KKRDB कॉन्ट्रैक्टर्स बैकवर्ड कास्ट वालों के कामों को डायरेक्टली लैंडलॉर्ड एजेंसीज को विदाउट क्वालिफिकेशन के दिया जा रहा है, जो कि इन लोगों ने बताया कि गलत है।
क्योंकि ऐसा करने से छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि लोन उठाकर मशीन खरीद कर काम करते हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। लिहाजा इस मौके पर यहां बताया गया कि अगर उन लैंडलॉर्ड एजेंसी को काम करना है और काम देना है तो हुकूमत को चाहिए कि उन्हें बताएं कि वो KKRDB टेंडर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और लीगल तरीके से काम हासिल करें। तो कांग्रेस सरकार वाले और पिछले बीजेपी सरकार वाले लैंड आर्मी को काम दे रहे हैं KKRDB का। KKRDB बोले तो हमारा बैकवर्ड एरिया है, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आता। बैकवर्ड एरिया को दिया सो काम डायरेक्ट लैंड आर्मी को दे रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्टर वाले को लैंड आर्मी बोले तो एजेंसी है, हमारा जैसा कॉन्ट्रैक्टर जैसे एजेंसी है, वो एजेंसी को विदाउट क्वालिफिकेशन उनको काम दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं। ऐसा दिया तो हम बाकी कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफाइड रहे जैसा कॉन्ट्रैक्टर छोटा कॉन्ट्रैक्टर को उन लोन लेके मशीनरी लेके काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को बहुत तकलीफ हो रहा है। अगर उनको देना है बोले तो टेंडर में उन पार्टिसिपेट करना फर्स्ट कि ऑल। आज गुलबर्गा शहर में फिर से एक और प्रेस मीट की गई। जी नाजरीन, शरण IT ने पत्रिका भवन से खिताब करते हुए कुछ गलत कामों को बताते हुए मीडिया से खिताब किया और पब्लिक आवाम को कुछ घोटालों के बारे में आगाह किया। जी नाजरीन, शरण IT ने बताया कि HKE सोसाइटी हैदराबाद कर्नाटका एजुकेशन सोसाइटी ने गवर्नमेंट PWD की 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को खुद की प्रॉपर्टी बताते हुए उस पर कब्जा जमाते हुए CDS रिकॉर्ड बनाया है जो कि इलीगल और गलत है। जी हां, ये तमाम जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि साल 1976 में कुल मिलाकर 14 एकड़ 27 गुंटे जो कि PWD गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वहां पर MRMC यानी कि मौजूदा MRMC कॉलेज के साथ होम्योपैथिक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, ये तीनों कॉलेज जो कि सेडम रोड पर कायम है, वो तमाम प्रॉपर्टी गवर्नमेंट PWD की प्रॉपर्टी है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि मुड़ा घोटाला केस में सिद्धरामैया का नाम उछाले जाने पर बीजेपी लीडर सुशील जी नामोशी का नाम लेते हुए शरण IT ने कहा कि नामोशी भी इस 2010 साल के घोटाले में शामिल हैं और उनको भी चाहिए कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। इसी तरह की बातें और जानकारियां बताते हुए शरण IT ने गवर्नमेंट PWD की प्रॉपर्टी को हड़पने वाले तमाम लोगों पर उंगली उठाते हुए इंसाफ दिलवाने की यहाँ डिमांड की। एजुकेशन सोसाइटी HK सोसाइटी ने 200 करोड़ का प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का PWD का प्रॉपर्टी खुद का प्रॉपर्टी बोल के CTS रिकॉर्ड्स में बनाए सो है। 1976 में CTS रिकॉर्ड में टोटल 14 एकड़ 27 गुंटा MRMC कॉलेज, आपका MRMC कॉलेज, बाजू होम्योपैथिक कॉलेज, बाजू फार्मेसी कॉलेज है, तीनों कॉलेज है ना सेडम रोड पे, वो गवर्नमेंट PW डिपार्टमेंट का है। टोटल 14 एकड़ 20। डिमांड क्या है बोले तो इसमें कौन कौन शामिल है 200 करोड़ का प्रॉपर्टी हड़पने में, उनका ऊपर FIR होना चाहिए। 2010 में कौन हड़पना चाहते थे ये 200 करोड़ का प्रॉपर्टी, प्रेसिडेंट, उनके ऊपर भी FIR होना है। CTS कौन कौन अधिकारी थे उनके ऊपर भी होना चाहिए। कॉर्पोरेशन में कौन PID क्रिएट किया ना उनके ऊपर भी होना चाहिए। ऊपर मूड़ा केस में कितना प्रोटेस्ट हो रहे, कितना बीजेपी वाले आके रोड पे, नमोशी जी कलिच देखा मैं, हाँ ये सब रोड पे आए सो है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ MLC नमोशी जी भी ये 2010 में लेटर लिखे है ना, उन्होंने भी इसमें शामिल है, उन्होंने क्यों राजीनामे नहीं दे सकते? जरूर राजीनामा देना। आपको दूसरे के ऊपर रोड पे उतर के आप फाइट करते हैं बोले तो आपके ऊपर भी एलिगेशन है, आप भी इन्वॉल्व है बोले तो आप भी पब्लिक को बताना आप कितना फेयर है बोल के। मेरा डिमांड है और कितनी लड़कियों को जाने देने पड़ेंगी और कितनी लड़कियों को इतनी बेदर्दी से मारा जाएगा। कब सरकार की आंखें खुलेंगी? कब एक ऐसा कानून आएगा कि बलात्कार करने वाला ख्वाब और ख्याल में भी बलात्कार के बारे में नहीं सोचेगा? कब आएगा ये कानून? मोमिता की एक गरीब बच्ची जो पढ़ लिख कर 36 घंटे अपनी ड्यूटी खत्म करके जहां पर रेस्ट को जाती है, उसके साथ जहां पे ड्यूटी कर रहे हैं वहीं पे बलात्कार होता है। सोचिए साहब, क्या औरत कहाँ सेफ है? क्या घर में सेफ है? क्या ड्यूटी पे सेफ है? क्या रास्ते पे सेफ है? सब लोग बोलते हैं हम राम भक्त हैं, तो राम राज्य क्यों नहीं बन रहा है? राम राज्य ये नहीं है जहां औरतों का बलात्कार किया जाए, जहां औरतों को जान से मारा जाए। राम राज्य वो है जहां पे औरत रात में भी आजादी
के साथ घूमे और उसकी इज्जत पे और उसकी जान पे हमला ना हो। कहाँ है रामराज, कहाँ है भारत माँ के बेटे? आज भारत माँ को नंगा किया जा रहा है, आज भारत माँ की बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। राब्ता न्यूज के नाजरीन तक हुबली शहर से एक अहम खबर पहुंचाई जाती है। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर से सिर्फ 330 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े हुबली में बड़े ही कड़े और जोशीले अंदाज में चीखते चिल्लाते हुए ख़वातीन ने अपनी एक डॉक्टर बहन मोमिता देबनाथ के साथ हुए जुल्म सितम, बेदर्दी से किए गए असमत दरी और कत्ल को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की और ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देबनाथ के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। जी नाजरीन, जैसे कि सभी को अच्छी तरह से पता है कि हाल ही में कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर खातून मोमिता देबनाथ के साथ रात के वक्त की गई बर्बरियत की इंतहा को पार करने वाली हरकत जुर्म के खिलाफ यहां पर ख़वातीन ने कड़े अंदाज में एहतजाज किया। जी हाँ, बड़े ही अफसोस के साथ बताया जाता है कि कई घंटे काम करने के बाद ट्रेनी डॉक्टर मोमिता जब खाना खाकर कुछ वक्त के लिए आराम करने के लिए हॉस्पिटल में कायम हॉल में अपनी आंखें बंद करती है और सो जाती है तो अचानक से उस वक्त उसके साथ ऐसी दरिंदगी की जाती है कि बताते हुए भी हमारी रूह कांप उठती है। जी हाँ, सोई हुई मोमिता देबनाथ पर अचानक हमला करते हुए कुछ वहशी दरिंदे उसके आंख पर इस बुरी तरह से घूंसा मारते हैं कि उसके आंख पर पहना हुआ चश्मा फूटकर टूटकर आंख में धंस जाता है और उसके मुंह पर इस बुरी तरह से मारा जाता है कि उसके जबड़े अंदर धंस जाते हैं और मुंह में खून फंस जाता है। उसके दोनों पैरों को इस बुरी तरह से तोड़ा जाता है कि उसके पैर दो अलग अलग डायरेक्शंस में टूटे हुए पाए जाते हैं। राइट एंगल पर एक पैर एक बेड के इस तरफ, दूसरा पैर बेड के दूसरी तरफ पाया जाता है। इसी के साथ ही बताया गया कि उस डॉक्टर खातून की लाश जब देखी गई तो उसके जिस्म पर कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था। ये बताते हुए हमें इतनी तकलीफ और लाचारी महसूस हो रही है कि शर्मिंदगी से हमारी आंखें झुक जा रही है। जब ये बताते और सुनते हुए हमें इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर सोचिए, जिस खातून ने, जिस बहन ने ये दरिंदगी देखी और अपने ऊपर झेली तो वो किस तकलीफ और अजियत से गुजरी होगी, ये लफ्ज़ों में बताया नहीं जा सकता। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी तमाम माओं, बहन, बेटियों, ख़वातीन की ऐसे वहशी दरिंदों से हिफाजत फरमाएं। ये सब देखते और सुनते हुए हम बस इतना कह सकते हैं कि ऐसे वहशी दरिंदों, रेपिस्ट को सभी के सामने लाकर बीच चौराहे पर ऐसी कड़े अंदाज में सज़ा देनी चाहिए कि देखने वालों की रूह कांप उठे, ताकि इस तरह के गलत काम फिर कभी दोबारा दोहराए न जाएं। क्योंकि अगर ऐसे दरिंदों को सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा दी गई तो फिर ये सही नहीं होगा और इंसाफ नहीं माना जाएगा। आइए देखते और सुनते हैं कि हमारी इन बहनों ने इस प्रोटेस्ट के जरिए से क्या कहा। बदनसीबी की बात यह है कि प्रोटेस्ट हमारे मुल्क वालों से हमें करना पड़ रहा है, हमारी इज्जत बचाने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए, क्योंकि हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि बलात्कार के केसेस और साथ में बलात्कार के साथ वहाँ पे बहुत सारे टॉर्चर्स के साथ, बहुत जुल्म के साथ बलात्कार करने के केसेस हमारे नज़रों के सामने आते हैं। पहले जब हमने किताबों में पढ़ा था कि इंसान जानवर है, जानवर से फिर उसने इंसान बना, पहले चिंपैंजी के जैसे था, फिर बंदर से बना, फिर इंसान बना। आज जब भी हम पेपर खोलते हैं तो हम डेली जानवरों को पेपर में देखते हैं कि इस दरिंदे ने बलात्कार किया, उस दरिंदे ने बलात्कार किया। ये किसकी छूट है? ये किसकी छूट है? क्योंकि आज मोमिता है, इससे पहले नेहा थी, इससे पहले उन्नाव का केस था, उससे पहले हथरास था। उस लोग बोलते हैं हम राम भक्त हैं, तो राम राज्य क्यों नहीं बन रहा है? राम राज्य ये नहीं है जहां औरतों का बलात्कार किया जाए, जहां औरतों को जान से मारा जाए। राम राज्य वो है जहां पे औरत रात में भी आजादी के साथ घूमे और उसकी इज्जत पे और उसकी जान पे हमला ना हो। कहाँ है राम राज्य? कहाँ है भारत माँ के बेटे? आज भारत माँ को नंगा किया जा रहा है, आज भारत माँ की बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। क्या भारत माँ इससे खुश होगी? कहाँ गए भारत माँ के बेटे? क्यों नहीं निकले? इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।